व्हाट इज 48 क्लब? जी हाँ दोस्तों, कुछ अलग सा यहाँ पे नाम है और इसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं किस तरीके से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इसको रेफर करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट 48.club को रेफर करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे इकोसिस्टम में ऐसा क्या है जो इसे एक बेहतर डाओ और बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के तौर पे देखने को मिलता है। यहाँ पर 48 क्लब एक अलग यूज केस के साथ आता है। बेसिकली बीएनबी के साथ जुड़ने वाला ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट जहां पर इसने अपना पहला जो डाओ है बिना स्मार्ट चेन पे बनाया था, और एक पहला कम्युनिटी ड्रिवन बीएससी वैलिडेटर है, और एक पहला फर्स्ट यहाँ पर आईडीओ है जो बिना स्मार्ट चेन पर कोक के तौर पे देखा गया है। यानी कि अगर हम इनिशियल डेक्स ऑफरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले बिना स्मार्ट चेन पे आने वाला बीएनबी 48 क्लब ही है। यहाँ पर इसकी वेबसाइट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इकोसिस्टम में किस तरीके से चीजें बनाई गई हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये कहते हैं कि 48 Club is the first DAO ever on BNB chain. 48 Club was founded in September 2017 by a diverse and tight-knit group of investors with a common passion for BNB. We now have over 500 club members with various backgrounds hailing from all over the world. 48 Club is run as a decentralized autonomous organization, and its main areas of operations and expertise are industry research, angel investment, product development, community development and management, and technical operations and मेंटेनेंस। तो कहीं ना कहीं उस पूरे डाओ के अंदर आने वाले चीजों को इसमें समाहित किया गया है, और यहाँ पर पहला डाओ है जो बीएनबी चेन पर बनाया गया है। अगर यहाँ पर इसके मेजर इनिशिएटिव्स की बात की जाए तो इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर नोड कंस्ट्रक्शंस है, 48 क्लब ट्रेजरी है, और यहाँ पर ये कहते हैं कि वी हैव अ कोग 48 क्लब नेटिव गवर्नेंस टोकन एंड द कोर ऑफ इट्स इकोसिस्टम। क्योंकि कोग यहाँ पर इसका एक टोकन है which is minted and issued by 48 club. It represents the voting power to participate in 48 club's open governance. कोग होल्डर्स में also enjoy the benefit provided by the club. तो यहाँ पर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन चीजों को बताया गया है। मल्टीपल इसके पार्टनर्स हैं, मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं, और बेहतर तरीके से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है। एक बहुत ही सीमित लोगों के साथ आने वाला एक ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर बहुत सारे चीजों को बनाया गया है, फीचर्स को जोड़ा गया है। इसके साथ यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम में डॉक्यूमेंटेशन हैं जहां पर इसके बारे में बताया गया है। पर्टिकुलर सेट पे देखा जाए तो चीजों को उस तरीके से बताने की कोशिश की गई है जहां पर इसमें किस तरीके से बिनास का हेल्प ली गई है, और किस तरीके से यहाँ पर उस पूरे कावा मेंटिंग प्रोग्राम के साथ आप एक स्टडी इनकम अर्न कर सकते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइड करके, वो भी यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ यहाँ पर जो रेज फंड हुए थे उसका किस तरीके से यूज किया गया उसके बारे में बताया गया है। कोग इकोसिस्टम्स के अंदर अगर देखा जाए तो गवर्नेंस टोकन ऑफ पीएनबी 48 क्लब, जिसमें डाओ गवर्नेंस है, जिसमें आप क्लब मेंबर चैट ग्रुप है, क्लब मेंबरशिप बेनिफिट टोकन्स की बात करते हैं, बाय बैक बर्न की यहाँ बात होती है। रोड मैप की बात की जाए तो 2020 सितंबर के महीने में आईडीयू के थ्रू इसे लाया गया था, और ऐसे ही यहाँ पर बिना स्मार्ट चेन वैलिडेटर रन किए गए थे अक्टूबर 2020 में, फिर 20, फिर 21, 22, 23, 24 और आज 25 में बैठे हैं, जहां पर इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीजों को अचीव कर लिया गया है। यहाँ पर इसकी टोकन एलोकेशन बहुत बेहतर तरीके से बनाई गई है जिसका बेनिफिट इसकी पूरी कम्युनिटी को, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखने को मिलता है। इसके साथ यहाँ पर जब हम बात करते हैं इस पूरे क्लब के अंदर तो कहीं ना कहीं इनकी अपनी कमेटी है, उस कमेटी के साथ यहाँ पर मल्टीपल चीजें हैं, वैलिडेशन नोड्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर बताती हैं कि प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से चलता आ रहा है जिसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं, और ये सारे के सारे जो अपडेट्स हैं, इनोवेशन है, इस पूरे इकोसिस्टम्स को एक बेहतर क्रिप्टो के तौर पे उभर के लाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजों को लाया गया है, उस तरीके से बनाया गया है जहां पर इस पूरा जो एक डाओ के तौर पे उभर के आए, यहाँ पर मल्टीपल चीजों को करते हुए उस वोटिंग पावर मैकेनिज्म का यूज करते हुए प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से खड़ा करने की कोशिश की गई है। इसके साथ पार्टनर वैलिडेटर्स हैं, और उन सब पार्टनर वैलिडेटर्स के यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी दी गई, आप चाहे तो इसे चेक कर सकते हैं। बात की जाए दोस्तों आपके फायदे की, वो है कोइन मार्केट कैप, जहां पर आप देखेंगे 48 क्लब टोकन इज द प्रोजेक्ट नेम, कोग इसका ऑफिशियल टोकन है, रैंक 267 है, प्राइस इसका 4190 करीब चल रहा है, जो कि अपने उस पर्टिकुलर सेट से आज 392 के करीब की प्राइस पर है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इसकी सप्लाई, जस्ट 3.38 मिलियन कोग रखे गए थे। दोस्तों जिसकी सप्लाई इतनी कम हो, जिसकी सप्लाई जस्ट 3.38 मिलियन कोग टोकन है, उसका प्राइस आप किस लेवल पे देख सकते हो आप खुद सोच सकते हैं। यहाँ पर शुरुआती दौर में इसका प्राइस बहुत कम रहा था, लेकिन आज इसका प्राइस अपने उस ऑल टाइम हाई के पास है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई इसका 3 महीने पहले 5842 गया था, ऑल टाइम लो 2 साल पहले 616 रहा था। आप इसे बेसिकली मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे देख सकते हैं, जहां पर इस
जिसमें इसकी प्रेजेंस है। हालांकि कई जगह लिक्विडिटी रिजर्व्स के इशू हैं, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि प्रोजेक्ट एक डाउ बेस्ड है, और डाउ बेस्ड प्रोजेक्ट होने के साथ साथ उस लेवल पे जो यूज केस एस्टेब्लिश किया गया है वो कहीं ना कहीं कुछ खामियां तो रखता है। लेकिन इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये भी दिखा गया कि इसकी होल्डिंग काफी स्ट्रांग रही है। यहाँ पर 3 मिलियन की सप्लाई बहुत कम है, और ये 3 मिलियन की सप्लाई इसे एक बहुत बड़ा रूप दे सकती है। अब आने वाले वक्त में देखा जाएगा किस तरीके से चीजें बनती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे पॉइंट पे खड़ा है जहां पर बाइंग करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसका प्राइस ऑल टाइम हाई के करीब करीब है। हालांकि फिर भी अगर आप रिस्क लेके निवेश करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा है, हमारी ओर से ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन फिर भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें, और उतना ही निवेश कर इसका होने पर गम ना हो, क्योंकि डाउ की बात हो रही है दोस्तों, और डाउ आज के दौर में बहुत सारे हैं। हर एक डाउ की अपनी अपनी अहमियत है, और उसके हिसाब से पूरी कम्युनिटी उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सबसे पहला बीएनबी चेन पे डाउ बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका अपना एक अलग से इंपॉर्टेंस तो है। अब आने वाला वक्त बताएगा इसमें टीम क्या करना चाहती है, किस तरीके से करती है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बहुत कम है। उस कम सप्लाई का कहीं ना कहीं से फायदा तो जरूर मिलेगा, और जिन लोगों की होल्डिंग है वो इसमें काफी अच्छा खासा फायदा भी ले चुके हैं, क्योंकि इतनी कम सप्लाई के साथ अगर आपका यूज केस अच्छा चलता है तो कहीं ना कहीं आपको उससे बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप पहले से ही जानते हैं, अगर आपने होल्ड किया है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप पर्टिकुलर टीम से कांटेक्ट कीजिए, और अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होल्ड करने की है तब कहीं ना कहीं आप इसमें एक लंबे समय के लिए भी अपनी वॉलेट्स में इस चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं। जो नए निवेशक हैं वो इससे बचें, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क हो सकता है। हालांकि पार्ट बाय पार्ट इन्वेस्ट करके चीज़ों को एक नए रूप में देखा जरूर जा सकता है, वो आपकी अपनी चॉइस है। एज सच हमारी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो दोस्तों, 48 क्लब और कोक टोकन के ऊपर जहां पर इसके पर्टिकुलर यूज केस में स्टेकिंग आता है, वोट आता है, फार्मिंग आता है, और इसके साथ यहाँ पर इसके अपने पार्टनर वैलिडेटर्स हैं, इसके खुद अपने चीज़ों को बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ें ऐड की गई हैं, और वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में हुई है। तो स्टेकिंग के थ्रू भी लोगों को इनकम हुई है, लेकिन स्टेकिंग अब हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुका है, तो वो एक कॉमन कंसेप्ट आ चुका है। ऐसा कुछ भी नया हमें नजर उसमें देखने को नहीं मिलता है। सो दोस्तों, ये तो बात थी 48 क्लब की। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।